गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए हमने अगली एक्सरसाइज शुरू की थी 5.6 और इसमें मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए थे, साथ में ही उदाहरण भी कराए थे पिछली वीडियो में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे और 11 तक के टोटल क्वेश्चन हैं। इन सभी को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 4 से लेके 11 तक का सारे क्वेश्चन सेम हैं, जो भी अभी तक आपने किया है वही है। बस ऐसा है कि 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनकी 2 या 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी सारे क्वेश्चन आसान हैं। चलिए करते हैं फिर। फोर्थ क्वेश्चन को देखो। x=4t और y=4/t दिया है। आपसे कहेगा dy/dx से निकालो, ठीक है। ये ऊपर ही बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन से ऊपर, तो ये सब ध्यान रखना, हर क्वेश्चन पे यही निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप ये टी के एक्स वाला जो है वो भी टी का फलन है, वाई वाला ये भी टी का फंक्शन है। तो आप क्या कहोगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे डी एक्स बाई डी टी, और आपको पता है 4 कांस्टेंट है और टी का अवकलन टी के सापेक्ष करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी 4 रहा। ऐसे y का डी वाई बाई डी टी 4, 1/t का अवकलन मैंने आपको सिखा रखा है पीछे, 1/x का -1/x² करके लिखाया है। या नहीं तो आप इसको सीख लो कि t की पावर -1 होगा, -1 आगे आएगा और घात में 1 माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1 का करोगे ना तो क्या होगा, जैसे x की पावर n का करते हो माइनस आगे आएगा और t की पावर 1 कम हो जाएगी। तो -1 t की पावर -2, फिर ये -2 नीचे जाएगा तो -1/t² हो जाएगा। तो 1/t का अवकलन -1/t² होता है। डायरेक्ट याद रखो या ऐसे सीख कर रखो, आपकी मर्जी। तो ये हम यहाँ रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से भाग दे देंगे, 2/1। तो dy/dt/dx/dt इक्वल टू ये -4/t² हुआ। फिर क्या होगा, यहाँ dt dt कटेगा, यहाँ 4 कट जाएगा। तो बचेगा क्या, dy/dx बचेगा इधर का, और इधर -1/t²। तो आपको निकालना था dy/dx, जो कि आ गया है -1/t²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि इसमें x जो है वो थीटा के रूप में दिया है और y जो है वो भी थीटा के रूप में। तो आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे और डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये लिख लेंगे इंग्लिश वाले। आप करेंगे तो dx/d थीटा होगा। साइन कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, और ऐसे कॉस टू थीटा का अवकलन माइनस साइन टू थीटा होता है। तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर लेना इसको, सभी लोग ध्यान रखना ये प्लस है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में ये हो गया। साथ में देखो कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा हुआ, और साथ में टू थीटा का भी करना पड़ेगा जिसका 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद y का करोगे dy/d थीटा इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा हो गया, साथ में टू थीटा का 2 हो गया, ठीक है। बस इतना सा है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप करोगे समीकरण 2/समीकरण 1। तो ये dy/d थीटा/dx/d थीटा, ठीक है। और यहाँ रख दिया ये कॉस माइन, ये आपने यहाँ रखी वैल्यू dy/d थीटा की कॉस थीटा प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, इसको सही करते हैं, ठीक है। पहले फिर करते हैं इसको आगे, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने इसे सही कर दिया है। तो ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी है, देखना। तो जो मिस्टेक हो रखी है मुझसे आप देख रहे होगे कि इतना सावधानी से करने के बाद भी क्वेश्चन गलत होते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। क्या सीखना है आपको, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन कर लेते हो तो एक बार उसको रिवाइज करके जल्दी से, एक मेरे ख्याल से 10 सेकंड लगेंगे, अगर रिवाइज में देखोगे दोबारा से कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। इससे हो सकता है आपके 30 क्वेश्चनों में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत हुए होंगे, और आप रिवाइज करोगे तो वो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, और ऊपर भी माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और फिर टू थीटा का 2 हो गया। बाकी ये भी ऐसे ही किया। उसके बाद हमने डिवाइड किया, तो इस समीकरण 2 में देखिए कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा है, तो 2 कॉस 2 थीटा है, 2 आगे आ जाएगा। तो ये बट्टे यहाँ से हमने ये रख दिया माइनस साइन थीटा ये। उसके बाद बस इसको ये dy/dx हो गया ये, और इसको ऐसे लिख दिया ऊपर का सेम, नीचे प्लस वाले को पहले लिख दिया 2 साइन 2 थीटा को, और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। तो यही आपका आंसर है जो ये दिख रहा है, क्योंकि इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, कोई इसका तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठा क्वेश्चन, जिसमें क्या है, 6 क्वेश्चन को आप देख पा रहे होगे, सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है इसमें। x=a थीटा माइनस साइन थीटा, y=a1 + cos थीटा। यानी x जो है ये भी थीटा के रूप में दिया है, y जो है ये भी थीटा के रूप में दिया है। तो आप क्या करोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा।
तो आपने किया x का dx बाई डी थीटा हुआ। ए तो यहाँ पर आपको पता है अचर है या कांस्टेंट है, जो ऐसा ही रहेगा। थीटा का हो जाएगा 1, क्योंकि आपको पता है x का 1 होता है, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होगा। साइन थीटा का होगा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे डी वाई बाई डी थीटा ए ऐसा ही रहेगा। 1 क्या है, अचर है, अचर का अवकलन 0 होता है, 0 हो गया। ऐसे कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन थीटा। फिर सेम काम कि आप समीकरण 2 को 1 से भाग दोगे, तो डी वाई बाई डी थीटा बट्टे डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, इस ए से गुणा होगा तो माइनस ए साइन थीटा आएगा, और ये ए 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा ही रहेगा। ए से ए कट जाएगा, ठीक है, तो इधर डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, इधर ये बचेगा। अब जानते हो, चाहें तो यहीं पर आंसर छोड़ दें, लेकिन आप जानते हो कि कहीं पर भी 1 माइनस कॉस थीटा त्रिकोणमिति में सिखाया है, या 1 प्लस कॉस थीटा दिखे, तो आपको कॉस थीटा की जगह पर इसके हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है, या तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगाना है, जो मैं पिछले वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, और पहले भी कई बार समझाया है, ये आते ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह यहाँ पर रखेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों रखेंगे, क्योंकि जो ये आगे 1 माइनस है, ये अगर ब्रैकेट हटेगा तो 1 और 1 कट जाएगा, अगर आप दूसरा रखोगे तो कटेगा नहीं। ठीक है, और ये चीज़ें बताई हैं मैंने। तो हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा। अब ध्यान देना, जब नीचे वाले को अगर हमने थीटा बाई 2 में तोड़ा, तो ऊपर वाले को भी थीटा बाई 2 में तोड़ना है। साइन थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा के 3 होते हैं। तो साइन थीटा का जो एक होता है वो 2 साइन थीटा बाई 2, अब कॉस थीटा बाई 2 वो हमने रख दिया। फिर हमने यहाँ ब्रैकेट हटाया, तो ये पहला माइनस और ये प्लस हो गया। ठीक है, माइनस में प्लस, तो ये कट भी गया साथ में, और जो बचा ये रहा। 2 से 2 कटा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा घटा, अभी एक कॉस ऊपर बचा है, एक नीचे साइन बचा है, तो उसको हमने लिख लिया कॉस बट्टे साइन बचा है। और थीटा बाई 2 है, ये ध्यान रखना, कॉस बट्टे साइन आपको पता है कॉट होता है, तो हमने इसको कॉट थीटा बाई 2 लिख दिया, यानी आंसर आ गया माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो आसान है मेरे ख्याल से, एक 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस आप पहले सीख चुके हो। ठीक है, कौन सा रखना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से उतना कठिन नहीं है। एक अभी आता है 7th क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन आसान है, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें, लेकिन इम्पोर्टेंट है एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ एक्स इक्वल टू ये दिया है आपको, और वाई इक्वल टू ये दिया है, तो पहले मैंने एक्स को सॉल्व किया, फिर वाई को, और निकालना है डी वाई बाई डी थी टी एक्स। अब आपको पता है जो x है वो t के रूप में दिया है, और नीचे y जो दिया है वो भी t के रूप में। तो आपको पहले dx बाई डी और dy बाई डी दोनों निकालने पड़ेंगे, उसके बाद भाग दे के वही नियम लगेगा। तो हमने सेम काम किया, dx बाई डी निकाला, t के सापेक्ष अवकलन किया, इंग्लिश वाले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो फिर क्या हुआ करने से, इससे ये हुआ कि जो डी ये है, ये भाग का नियम लगेगा, u बट्टे v वाला मैंने पहले लिखाया था अवकलन में। तो पहले v आता है, फिर u का अवकलन, फिर u आता है, फिर v का अवकलन, फिर v का स्क्वायर हो जाता है। तो हमने यही किया, पहले नीचे वाला लिया अंडर रूट कॉस टू टी, फिर ऊपर वाले का अवकलन, फिर ऊपर वाला लिया नीचे वाले का अवकलन, और नीचे वाले का स्क्वायर बट्टे में। ठीक है, अब क्या होगा, अवकलन करेंगे तो कॉस टू टी तो ऐसा ही रहेगा, इसका अवकलन साइन क्यूब टी का क्या होगा, पहले 3 आगे आएगा, 3 आगे आएगा तो 3 और एक पावर कम हो जाएगी, 3 साइन स्क्वायर टी होगा। ठीक है, फिर साइन टी का करोगे तो कॉस टी हो जाएगा, बस। फिर ये माइनस साइन क्यूब टी ऐसा ही रहा। ये देखिए ये किस तरह का है, ये 1/√x ऐसा है, √x का अवकलन है। आपको पता है √x का अवकलन क्या होता है, 1/2√x होता है, पीछे लिखाया था। या इसको x की घात 1/2 करके करो, 1/2 आगे लाओ, घात में -1 ले जाओ, तो देखो कि यही आएगा। तो हमने यही चीज़ लगाई यहाँ पर भी, अंडर कॉस टू टी है, तो पहले 1/2 अंडर रूट कॉस टू टी हो जाएगा, वही 1/2 अंडर रूट x वाला। फिर अंदर कॉस टू टी का भी करोगे अंदर वाले का, जिसका क्या होगा, माइनस साइन टू टी होगा, क्योंकि कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है। ठीक है, कॉस का फिर माइनस साइन होगा, फिर अंदर टू टी का भी होगा, जो 2 हो जाएगा, इतना सा है, और बट्टे में अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो कॉस टू टी बचेगा। समझ गया, यही इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा, ये अंडर रूट एक्स जैसा है, तो इसको 1/2√x लिखेंगे, फिर अंदर x यानी कॉस टू टी का भी अवकलन होगा, फिर टू टी का भी अवकलन होगा, तीनों का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो बचा उसको सबको लिख दिया, अच्छे से लिखा क्या, इधर इसके बट्टे में 1 है, इसके बट्टे में अंडर रूट कॉस टू टी है, 2 से 2 कट गया है, तो इन दोनों का एलसीएम लिया अंडर रूट कॉस टू टी। ठीक है, और बट्टे में यहाँ पर कॉस टू टी भी होगा, ये भी लिख लेना, इसके बट्टे में भी होगा एक और, इसके बट्टे में कॉस टू टी होगा, ये नीचे वाला मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अंडर रूट कॉस टू टी और अंडर रूट कॉस टू टी बन जाएंगी, ये रहा,
बाकी 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी ऐसे का ऐसा ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद इधर साइड तो सेम ही उतरेगा, ये माइनस आगे आ जाएगा और तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बस इतना ही सा है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, इसके बट्टे में एक कॉस टू टी बचा हुआ है, ये वाला जो मैंने लिखा नहीं, तो आप लिखोगे इसे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे वाई की ओर। वाई में भी सेम काम है, आपको पता है भाग का नियम लगेगा, पहले कॉस टू टी बट्टे वाला आएगा, फिर ऊपर वाले का अवकलन, फिर ऊपर वाला आएगा नीचे वाले का अवकलन, और बट्टे में नीचे वाले का स्क्वायर। फिर अवकलन किया तो सेम तरीके से किया है, अगर आप पहला सीख चुके हो दूसरा आसानी से आ जाएगा। ये ऐसा ही रहेगा, इसका अवकलन 3 आगे आएगा, घातिक कम होगी तो 3 कॉस स्क्वायर टी। फिर कॉस टी का भी करना पड़ेगा, तो जो कि माइनस साइन टी होता है, तो माइनस साइन टी लिख दिया। फिर आगे माइनस कॉस क्यूब टी है, ऐसा ही रहा। अब ये अंडर रूट एक्स ऐसा है तो 1/2 अंडर रूट एक्स होगा। फिर अंदर कॉस टू टी का करोगे माइनस साइन टू टी होगा, फिर टू टी का करोगे तो 2 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे इसके बट्टे में 2 से 2 कट गया यहाँ, और नीचे बट्टे में यहाँ अंडर रूट कॉस टू टी है, उसके बट्टे में 1 है, तो हमने दोनों का एलसीएम ले लिया। तो दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट कॉस टू टी एलसीएम लेंगे और बट्टे में कॉस टू टी भी होगा। ठीक है, एक बार इसको सही कर लेते हैं, कहीं ज़्यादा गलत ना हो जाए। तो देखिए मैंने इसको इम्प्रूव कर दिया है, और अब आपको गलती करना है, तो यहाँ कॉस टू टी ये वाला है, और जो ऊपर वाला है ये एलसीएम वाला है। ठीक है, और साथ ही नीचे पर भी हमने क्या किया था, यहाँ पर ये अंडर रूट कॉस टू टी जो है ये आपका यहाँ पर का एलसीएम है, इसके बट्टे में 1 था, इसके बट्टे में अंडर रूट कॉस टू टी, तो एलसीएम लिया, और नीचे वाला कॉस टू टी जो है ये वाला है। ठीक है, बाकी सबको वैसे ही लिख दिया है। तो ये अंडर रूट कॉस टू टी जब एलसीएम लोगे तो ये अंडर रूट और अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो हट जाएगा, तो ये कॉस टू टी बचेगा, बस बाकी सब सही है। अब आपने समीकरण 2/1 किया, तो आपने डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी किया, डी टी कटा, और ये पूरा उतार दिया आपने, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक है, समीकरण 2 से उतार लेना, ये बट्टे का ये कॉस टू टी से कॉस टू टी कटेगा, अंडर रूट कॉस टू टू से अंडर रूट कॉस टू टी कट जाएगा, तो जो बचेगा वो हिस्सा ये रहेगा जो आप देख रहे हो, ऊपर का ये और नीचे का ये। ठीक है, साथ ही एक काम और किया हमने, साइन टू टी का हमें फॉर्मूला आता है 2 साइन टी कॉस टी, तो उसको हमने दोनों जगह रख दिया है। ये इंपॉर्टेंट, तभी मैंने बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको मत भूलना, 2-3 बार करना इस क्वेश्चन को। तो ये रख दिया, ये रखने के बाद हुआ क्या कि हमको इसको रखने के बाद ये चीज़ हुई कि अगर हम पूरे में से इसमें भी साइन टी कॉस टी और इसमें भी साइन टी कॉस टी दोनों जगह हम ले सकते हैं ऐसा कॉमन। ठीक है, आप देख रहे होगे तो साइन टी यहाँ है, एक कॉस टी यहाँ है, ऐसे एक साइन टी यहाँ है, एक कॉस टी यहाँ है। साइन स्क्वायर टी लोगे तो इधर देखो स्क्वायर नहीं है, इधर स्क्वायर नहीं है। कॉस स्क्वायर लोगे तो कॉस स्क्वायर इधर है, इधर है, लेकिन जब बट्टे में लोगे तो वहाँ नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उसका। हम ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो ऊपर नीचे लेने में कट जाएँ। तो देखो हमने साइन टी कॉस टी ऊपर भी लिया और साइन टी कॉस टी नीचे भी, तो इसमें साइन टी और एक कॉस टी कम हो जाएगा, ये रहेगा। यहाँ भी एक साइन टी कॉस टी कम, ये रहेगा। ऐसे नीचे वाले में भी सेम काम है, ताकि ये दोनों कट जाएं और अंदर जो इतना बड़ा दिख रहा था ये हमारे पास इतना छोटा हो जाए। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद अब हमारा काम क्या है कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऊपर वाले को जब आप देख रहे हो तो कॉस 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 वाले हैं, साथ में आपको कॉस टू टी भी दिख रहा है। साइन टू टी तो ऊपर एक ही फॉर्मूला होता है, रख दिया सीधे, कॉस टू टी को भी तो रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कॉस टू टी का यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाया कि ताकि सारे ऊपर वाले, ये कॉस है ये कॉस है, यहाँ भी कॉस वाला ही लगाया, 2 कॉस स्क्वायर टी -1 वाला, ताकि ऊपर लाइन पे सारे कॉस वाले हो जाएं। और नीचे कॉस टू टी में क्या लगाया हमने, साइन वाला, क्यों, क्योंकि नीचे ये साइन है, ये साइन है, ये भी साइन हो जाए, तो नीचे वाले सारे साइन हो जाए, इसलिए हमने 1 - 2 साइन स्क्वायर टी लगाया। ध्यान रखना क्यों लगाया, इसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है, ऐसा नहीं कि हमने बस क्वेश्चन में देखा और रट दिया। ठीक है, इसको समझना है कि इसलिए लगाया है। अब जब लगा दिया तो फिर उसके बाद -3 कॉस टी से अंदर मल्टीप्लाई किया 2 कॉस स्क्वायर टी से, तो -6 कॉस क्यूब टी हो गया, और इससे 1 को किया -1 को, तो +3 कॉस टी हो गया। उसके बाद ये ऐसा रहा, बाकी इससे भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद देखो कुछ चीज़ें एक जैसी हैं, जैसे 3 कॉस टी को हमने लिख लिया, यहाँ -6 कॉस क्यूब टी और 2 कॉस क्यूब टी, -6 में से 2 ऐड करोगे माइनस करोगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 3 साइन टी को ऐसे लिखा, ये दोनों देखो -6 + 2 क्या हो जाएगा, -4 कॉस साइन क्यूब टी होगा। उसके बाद आपको ज़रा सा इन दोनों को देखकर कुछ याद आ रहा होगा कि जो ये 4 ऊपर का है ना, 4 कॉस क्यूब टी -3 कॉस टी जो होता है, ये cos 3t का फॉर्मूला होता है। ये मैंने जब त्रिकोणमिति पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो सेकेंड एक्सरसाइज में, ठीक है, 3 पॉइंट में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति इसी बार, उसके 3.2 में अगर जाके देखोगे तो पहला क्वेश्चन जो है, एक में साइन के अंदर 3x साइन अंडर क्या था, साइन
ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4x³ था, तो वहाँ पर हम x की जगह साइन थीटा रखते थे, तो वो एक फार्मूला बनता था साइन 3 थीटा का। और वैसे ही ये उसके बाद उसके बगल में दूसरा पार्ट था उसका, जो वो कॉस ऑफ अंदर था 4x³ माइनस 3x, तो वहाँ पर हम x की जगह कॉस रखते थे क्योंकि वो कॉस 3t का फार्मूला बनता था। वही दोनों फार्मूले ये हैं। अंतर क्या है कि ऊपर वाले में हमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो फिर ये ऐसा ही बनेगा। तो हमने यही काम किया, हमने ऊपर वाले में माइनस कॉमन ले लिया और इसकी जगह पर कॉस 3t रख दिया, इसकी जगह पर साइन 3t रख दिया। अब ब्रैकेट में फॉर्मूले लिखने ज़रूरी हैं, तो ये रख दिया, तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, और 3t है तो कॉट 3t रख दिया, यानी माइनस कॉट 3t इसका आंसर आया। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन था, इससे अच्छा क्वेश्चन अभी फ़िलहाल तो इस एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से था ही, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझो, 2 बार करो 3 बार करो और सीख लो, ना आए तो मुझसे पूछो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 8th क्वेश्चन। इसमें x की वैल्यू ये दी है आपको और y की वैल्यू ये छोटा सा दिया है। आपसे कह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालो। तो आपको सेम चीज़ पता है कि हम पहले इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dx बाई डी टी ए कांस्टेंट है, cos t का माइनस साइन t होता है, log x का 1/x होता है, तो 1/10t/2 होगा। फिर आप 10t/2 का करोगे, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर t/2 होगा। फिर t/2 का करोगे तो t का 1 होता है, तो 1/2 आ जाएगा। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। अवकलन में अंदर और अंदर होते रहता है अवकलन लास्ट तक का। तो पहले तो log x का log 10t/2 का 1/x हुआ, ठीक है, 1/10t/2। फिर 10t/2 का सेक स्क्वायर 10t/2 हो गया, सेक स्क्वायर x होता है। फिर t/2 का क्या, तो t का 1 होता है, तो 1/2 हो गया। समझे, बस बाकी कुछ नहीं है। अब इसको आपने 10 को बदलना है, साइन बट्टे कॉस लिख दिया, t/2 के रूप में लिखना, t/2 है, और सेक को आपने 1/cos² लिख दिया। तो एक कॉस से यहाँ एक कॉस कट गया, अब बचा क्या, 2 साइन t/2 कॉस t/2। तो आपको पता है कि 2 साइन x कॉस x होता है साइन 2x, तो ये तीनों का क्या हो जाएगा मिलकर साइन 2t/2। साइन 2x होता है, x यहाँ पे t/2 है, तो t की x की जगह t की t/2 रख दिया, जिसमें 2 से 2 कट गया तो वापस साइन टी बन गया, ठीक है। बाकी आगे वाला सेम है। फिर हमने क्या किया, अब देखो यहाँ साइन टी बन गया नीचे, ठीक है। तो उसके बाद हमने इनका एलसीएम ले लिया पूरे का, साइन टी, तो ये साइन यहाँ जाएगा, साइन स्क्वायर टी बनेगा। अब आपको पता है कि इस पहला फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इसमें अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स निकालो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर भी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी रख दिया। अब आपको पता है कॉस, इतना ही लिख देते हैं क्योंकि आगे सॉल्व नहीं करते, अभी दूसरा पार्ट भी है। तो फिर दूसरे पार्ट को किया, y इक्वल टू ये है, इसमें तो आसानी से डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, ए साइन टी का कॉस टी हो जाएगा। अब समीकरण 2/1 किया, तो समीकरण 2 डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस टी था, और डी एक्स बाई डी टी ऑफ इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी रख दिया। हुआ क्या, डी टी से डी टी कटा, एक कॉस से एक कॉस कटा, एक कॉस बचा है, ध्यान देना, और जो नीचे का साइन है ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर साइन टी बट्टे कॉस टी बचेगा, ठीक है। ए भी कट जाएंगे, तो ये 10t बन जाएगा। भाई इतना आसान सा है, कुछ इसमें टफ नहीं है। बस मेन चीज़ यही है कि आपको इसका अवकलन आता है नहीं आता है, लॉग एक्स का करना। उसके बाद जब भी आपको इस तरह के दिख जाएँ साइन कॉस के अलावा, तो सभी को साइन कॉस में बदलो। ये तो नियम कहाँ से चलता आ रहा है, टिग्नोमेट्री से चलता आ रहा है। अगर ये काम करोगे तो अपने आप चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां 10वां 11वां है, तो इसमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना कौन सा वाला है। 9th क्वेश्चन x इक्वल टू ए सेक थीटा y इक्वल टू बी टेन थीटा दिया है। तो हमने किया थीटा के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि थीटा है अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना किसके सापेक्ष कर रहे हो, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा का सेक एक्स टेन एक्स होता है, देखो ये लिखे हैं मैंने नीचे, तो सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा बी टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, एक्स होता है, तो हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, साथ में दोनों फार्मूले भी लिख दिए हैं। जितना हो सके जब क्वेश्चन करते हो, जो भी चीज़ हो रही है ना, उसके आगे पर या उसके नीचे लाइन पर इस तरह से ब्लैकेट में ब्लैक पेन से, यहाँ आप लोगों को यूज़ नहीं करनी है, ध्यान रखना। सबसे मेन चीज़, एक चीज़ और देख लो, ये तो मैं पढ़ाने के लिए थोड़ा अच्छा दिखेगा कलरफुल, तब इसलिए इसके यूज किया है। आपको कभी नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लैक पेन और उसके अलावा ब्लू पेन, इन दो के अलावा कोई भी पेन यूज मत करना। समझ रहे हो ना, जहाँ पर मैंने ये इससे लिखा है पिंक कलर से, तो इसको आपको किससे करना है, ब्लैक से, और ब्लू से बाकी वाला काम जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ वही करना है। हो सके तो डॉट पेन भी यूज़ मत करना, मैं बता रहा हूँ,
अगर अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हो तो मत करना, अगर आदत है तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके डॉट पेन से दूर रहो, ज़्यादा हो तो जेल से लिख लो, ठीक है। जहाँ तक जेल पेन से लिखो ठीक है, डॉट से अभी मत लिखना फ़िलहाल, ठीक है। अगर लिखते हो तो ठीक ही है, लेकिन मेनली ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई पेन यूज मत करना, कोई सी भी नहीं, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। फिर हमने ये दोनों निकाले तो समीकरण 2 को 1 से भाग दे दिया, तो क्या होगा यहाँ बी सेक स्क्वायर थीटा बट्टे बी ए सेक थीटा टेन थीटा, एक सेक से एक सेक कटेगा, एक बचेगा, तो सेक थीटा बट्टे टेन थीटा। मैंने कहा था साइन कॉस के अलावा कुछ भी हो तो सभी को साइन कॉस में बदलो, तो आपने बदला, फिर सेक को 1/कॉस लिखा, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा। हुआ क्या इससे, कॉस और कॉस कट गए, या ऊपर आके फिर कटेगा या ऐसे काट लो, बचेगा क्या 1/साइन थीटा। अब 1/साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, b/a कॉसेक थीटा। यही इसका आंसर है और यही इसका आंसर आया है, ठीक है। और ध्यान देना, मैं सारे आंसर सीट से मिलाने के बाद ही आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन किया और सीधे करा ले गया, गलत हो रहा हो कुछ पता नहीं। मैं सभी आंसरों को आंसर सीट से मिलाता हूँ, और आप लोगों को भी यही काम करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमें आंसर सीट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहीं पर नहीं होता है। अगर हमें आंसर, मान लीजिए कि आपको एक काम आता है, आप परफेक्ट हो किसी काम में, तो क्या आपसे कभी गलती नहीं होगी, कभी तो गलती होगी ना, 100 बार में से एक बार तो गलती होगी। और मान लीजिए वो एक गलती अगर आप लोगों को पढ़ाने में कर दी जाए, तो आपका तो पेपर में एक क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, या आपने खुद ही आंसर सीट देखना छोड़ दिया, और मान लीजिए कि पेपर में आपने क्वेश्चन किया तो आपका वहाँ पे पूरा गलत, फिर आप पछताओगे कि काश मैंने आंसर सीट देख के किया होता, या कोसोगे कि मैंने आंसर सीट क्यों नहीं देखी, या सर ने क्यों नहीं देखी होगी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, इसलिए आप लोगों को हमेशा आंसर सीट को देखना है एक बार, ठीक है। अगर आंसर सीट में अलग आंसर और आपका अलग आ रहा है और आपको लगता है कि आंसर सीट वाला गलत है, तो उसको वेरीफाई कराओ, किसी टीचर से पूछ लो, या आप खुद उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, या कहीं से भी उसका आंसर, सच वाला आंसर क्या है, राइट आंसर, वो ढूंढो, लेकिन आंसर सीट ज़रूर देखो। ऐसा नहीं कि भाई आंसर शीट देखने से हमारी आदत ख़राब होती है, आदत बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप क्वेश्चन सीख के कर रहे हो ना, आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि आंसर शीट में आंसर दिया तो आप आंसर लिख दे रहे हो, सॉल्व कर तो रहे हो ना पूरा का पूरा, लेकिन वेरीफाई तो करना ज़रूरी है ना कि आपने सही किया नहीं किया। तो आंसर शीट तो देखनी है ही, हर वक्त मत देखो, क्वेश्चन करो 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद 5 क्वेश्चनों के आंसर मिला लो कि सही आए नहीं आए, जो गलत है उसको फिर सीखो, लेकिन आंसर शीट देखना ज़रूर। कभी ऐसा मत बनना कि हाँ हीरो मत बनना कहीं पर भी, ठीक है। कहीं पर भी स्मार्ट ज़्यादा बनना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। जो जिसने बुक बनाई है तो वो बेवकूफ़ नहीं थे कि जो उन्होंने आंसर शीट दी पीछे, उन्होंने इसीलिए दी ताकि जो पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है वो हमेशा सही पढ़ाए, गलत ना कराए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन, और वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, इसका आपको अवकलन करना है, वही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कहने का मीन्स। तो यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन किया। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में बताऊंगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ पर गुणा वाला नियम लगेगा, u इंटू वी का अवकलन, आपको पता है u आएगा, फिर v का अवकलन, प्लस फिर v आएगा और u का अवकलन। मैंने लिखा नहीं है, चाहो तो इसके ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना। तो पहले थीटा आया और फिर साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा हो गया, फिर साइन थीटा आया और थीटा का अवकलन 1 हो गया। इससे हुआ क्या, माइनस साइन थीटा है प्लस साइन थीटा कट गए, बचा क्या ए और थीटा साइन कॉस थीटा, आसान है। अगला ए साइन थीटा का कॉस थीटा हुआ, यहाँ गुणा का नियम लगेगा, माइनस बाहर है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो पहले पहला फलन थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा आएगा और ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस साइन अंदर जाएगा, तो माइनस इसको प्लस बना देगा और इसको माइनस बना देगा। फिर देखोगे तो कॉस थीटा कट रहे हैं, प्लस माइनस के हैं, बचेगा ए थीटा साइन थीटा। फिर समीकरण 2 को 1 से भाग दोगे तो ये करके आप देखोगे ए थीटा कटा, और साइन बट्टे कॉस होता है टेन थीटा, और यहाँ थीटा थीटा कटा, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो गया वो टेन थीटा आ गया, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की गई थी वो 11th वाला, एक हो गया आपका 7th क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, 7th, यस 7th क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक है 11th क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ तो स्टार लगा लेना, ठीक है, वरना बाद में पेपर में पछताओगे कि क्यों नहीं लगाया, ठीक है। बाकी 11th वाले में एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए की पावर साइन इन्वर्स टी दिया है, और वाई इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए कॉस इन्वर्स टी दिया है, और आपसे कह रहा है दर्शाइए कि, यानी प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स निकालो कह रहा है, और माइनस वाई बाई एक्स आना चाहिए।
यानी माइनस वाई बाई वाई की जगह क्या है ये, और एक्स की जगह ये, यानी माइनस ऑफ अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और एक्स की जगह रखोगे तो अंडर रूट ए की पावर ऐसा आ जाएगा, तो इसकी जगह वाई रख लेंगे और इसकी जगह एक्स रख लेंगे। ठीक है, तो काम वही सेम है, बस फॉर्मूले अलग हैं, तो इसलिए तब मैंने इसको कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है एक्स की। तो एक्स इक्वल टू ये है, तो आपको पता है टी के रूप में दिया है, तो टी के सापेक्ष करोगे अवकलन, तो क्या होगा एक्स की, ये टी के सापेक्ष टी है, हाँ वो दिख भी रहा होगा टी ही है, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका अंडर रूट एक्स वाला है, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तब मैंने लिखाया भी है। तो क्या होगा, पहले इसका 1/2 अंडर रूट यही आएगा, फिर अंदर वाले का अवकलन ए की पावर साइन इनवर्स, तो इसको हमने लिख दिया अच्छे से। अब इस एक लाइन में नहीं किया है, चाहो तो कर सकते हो। अब आपको पता है कि ए की पावर एक्स का अवकलन एक जगह सिखाया था सर ने, कहाँ सिखाया था, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का अवकलन आया था। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए था, और लॉग एक्स का था 1/x था, दोनों साथ में कराए थे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, तो ये ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ऐसा ही, और लॉग जो ए इसके आगे पर ये अंदर वाला ये वाला हिस्सा लॉग ए याद रखना, ये यहाँ अगर 2 होता तो log 2 लिखता मैं। तो क्या होगा, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ए हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कि अब इसका हो गया, तो ऊपर साइन इनवर्स टी का भी होगा, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। अब आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 - x², तो इसकी जगह फिर 1/√1 - x², यानी टी की जगह t² रख दिया, बाकी पूरा वही लिखा है। आया समझ में, इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट भी सेम है, यहाँ भी आप जब इसका करोगे 1/2 अंडर रूट यही लिखोगे, फिर इसका करोगे अंदर वाले का ए की पावर कॉस इनवर्स टी का, और आपको आता है ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, लिख दिया। फिर कॉस इनवर्स टी का करोगे यहाँ, कॉस इनवर्स टी के में सिर्फ इतना अंतर होता है कि माइनस आता था आगे पर साइन वाले के अलावा, तो -1/√1 - t² रख देंगे, बाकी पूरा सेम है, बस एक बात समझना है, बाकी कुछ अलग नहीं है। तो फिर समीकरण 2/1 किया, पूरी समीकरण देख ली, तो देखोगे 2 से 2 कट रहा है, यहाँ लॉग ए से लॉग ए कट रहा है, और इससे ये कट रहा है, माइनस बच रहा है, तो ऊपर क्या बचा, माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और बट्टे में अंडर रूट कॉस ये आया, ऐसे यहाँ पर ये और ये बचे। ठीक है, फिर इसको ऊपर ले आए हम, तो ऊपर लाएंगे उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि अगर आपको एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स दिखे, तो अंडर रूट एक्स से इसको काटोगे तो अंडर रूट एक्स बार कटेगा ना, ऐसे हमने किया, ए की पावर अंडर रूट वाले से इसको काटा, तो ये अंडर रूट इतनी बार कट गया सेम, और ऐसे अंडर रूट वाले से इसको काटा, तो नीचे ये कट गया इतनी बार, अंडर रूट इतना ही। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा ना, इसको हम 2 बार अंडर रूट के रूप लिख सकते हैं, एक से एक अंडर रूट कट गया तो एक अंडर रूट वाला बचा, यहाँ भी एक से एक अंडर रूट कट गया तो एक अंडर रूट वाला बचा। ठीक है, ये तो छोटी क्लास का है, बस कुछ इतना टफ नहीं है। फिर आपको पता है इसकी वैल्यू होती है वाई के बराबर, शुरू में दिया है क्वेश्चन में, और ये होता है एक्स के बराबर दिया है, वाई का मान अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी दिया है ना, तो अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इसकी वाई रख लोगे, और इसकी एक्स रख लोगे, तो आपको यही तो निकालना था डी वाई बाई डी एक्स को इसके इक्वल, तो हो गया अप्रूव्ड। आसान क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि आपको आंसर पहले से दिया गया है, आपको बस दिखाना है। अब दिखाना है तो आपको सीखना सिर्फ इतना है कि इसका अवकलन कैसे किया जाए, और जो मैंने आपको यहाँ पर तीनों फार्मूले लिख के दिखा दिया है, ऐसे दूसरा पार्ट भी है, और फिर तो आसान है लास्ट में करना, तो सीधे सीधे हो जा रहा है। और लास्ट में एक चीज़ और है कि यहाँ पे कट कैसे रहा है, तो ये मैंने ये भी यहाँ पे लिख दिया है, तो मेरे ख्याल से अब शायद इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, होगा तो पूछ लेना, होगा तो कन्फ्यूजन तुरंत पूछना, कभी भी रुकना नहीं, नहीं तो फिर परेशानी आएगी पेपर में या बाद में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। एक एक्सरसाइज और है इसमें 5.7, और उसके बाद एक विविध है। तो अभी है फिलहाल काम, इतना जल्दी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को अधिकतर हिस्सा मेरे ख्याल से अवकलन करना अब आ गया होगा। ठीक है, कुछ बचा हुआ हिस्सा एक और पार्ट है इसमें 7 वाला, उसके बाद विविध में तो आपको पता है सारे मिक्सअप होते हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो करेंगे, उसके बाद 6th चैप्टर चलेगा, और 6th के बाद पहली बुक कंप्लीट होगी। 13 चैप्टर हैं, ध्यान देना, लेकिन 6 चैप्टर तक का उतना नहीं है, 7वां चैप्टर ही आपका बहुत बड़ा है, तो 7वें चैप्टर तक पहुंचना है पहले, फिर उसके बाद काम करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।